हम लोगों की ज़िंदगी में पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है? उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोग आगे चल के कुछ उस पढ़ाई का इस्तेमाल करें और कोई जॉब ले लें या स्टार्टअप करें या बिज़नेस करें उसके रिलेटेड। जब हम जॉब की बात करें 90% 99% बच्चे जो हैं वो जॉब के लिए ही पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छी जॉब या अच्छा करियर उनको सेट हो जाए। जो ये जॉब का रास्ता है वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप से होते हुए जाता है और इंटर्नशिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है टू गेट अ वेरी गुड जॉब। अच्छी जॉब मानने के लिए पाने के लिए आपको एक अच्छी इंटर्नशिप भी करनी होती है, जो कि आजकल के ज़माने में दिनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। पीछे 10 15 20 साल पहले उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था इंटर्नशिप, अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, वही 6 तरीके आज मैं आपको बताऊंगा इंटर्नशिप मिलती कैसे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना। 6 के 6 तरीके मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है 8 10 तरीके और भी हों, बट मैं सिर्फ 6 पे फोकस करूंगा विच आई एम वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू। इसमें मैं सबसे मुश्किल से स्टार्ट करूंगा तरीका, जो फर्स्ट वुड बी वेरी टफ और लास्ट वुड बी वेरी इजी। जो सबसे आसान होगा उसको मैं लास्ट में रखूंगा और इसको ज़रूर देखना पूरा वीडियो, ताकि आपको हर एक तरीके का पता लगे और क्या तरीका है उसको उसको कैसे यूज़ करें उस तरीके को। जो सबसे पहला तरीका जो है इंटर्नशिप का है उसको बोलते हैं स्प्रे एंड प्रे। यानी कि आप स्प्रे करो, किसी न किसी को तो लगेगी। मतलब आपके पास पत्थर है बहुत सारे, अगर आप किसी को मारना चाहते हो रैंडमली तो आप पूरे पत्थर 10 15 20 25 पत्थर उठा लो, फेंको, किसी न किसी को तो लगेगी। सेम इज़ अ मैकेनिज्म या मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर संस्था टाइप की संस्था में इंटर्नशिप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप आईएएम प्रोफेसर्स के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? आप किसी को जानते नहीं हो। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? द बेस्ट वे वुड बी कि आप आईएएम प्रोफेसर्स का डेटाबेस निकालो। डेटाबेस कहाँ से मिलेगा? आप आईएएम्स की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे उनके प्रोफेसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, ईमेल आईडी, नंबर नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एक अच्छा सा कवरिंग लेटर बनाओ और उसके साथ सीवी अटैच करो। उस कवरिंग लेटर में ये लिखो कि आप उनके साथ किस बारे में इंटर्नशिप करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। और टू योर सरप्राइज आपको 99.9% रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वेरी टफ, वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक, बट आपको कोशिश करनी है। जो 0.1% चांस है वो क्लिक होता है, क्योंकि मैंने एक बच्चे से बात की थी, उसने यही तरीका अपनाया था। उसने करीब 50-60 प्रोफेसर्स को लेटर्स लिखी हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर 1 महीने बाद उसने रिमाइंडर मेल डाली सबको, फिर जाके एक प्रोफेसर ने जवाब दिया। लास्ट की, वो जो लास्ट का रिमाइंडर था, मतलब 49th रिमाइंडर में से किसी ने जवाब नहीं। जो 50th रिमाइंडर था उसने जवाब दिया कि क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उनको वो बच्चा अच्छा लगा और उसको आईआईएम अहमदाबाद में इंटर्नशिप मिल गई। इंजीनियरिंग का बच्चा था वो। सेम इज़ अ केस विद अदर स्टूडेंट आल्सो। अगर मान लीजिए आप आईटी इंडस्ट्री में करना चाहते हो तो क्या करोगे? आप आईटी इंडस्ट्री के एचआर वालों के नंबर निकालो, उनको मेल डालो, क्या आप इस ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको इस सेमेस्टर में हो, इस सेमेस्टर में आपकी छुट्टियां हैं और मेरे को इंटर्नशिप आपकी कंपनी में चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है। बच्चे ऐसा करते हैं, बट टफ है। देखो यार, मेहनत तो है, हर एक चीज़ में मेहनत है। आप कोई भी चीज़ विदाउट मेहनत अचीव नहीं कर पाओगे, और मज़ा भी उसी चीज़ में है जहाँ पे ज़्यादा मेहनत हो। मेहनत करने के बाद जो ही वो चीज़ अचीव हो जाती है, गोल अचीव हो जाता है, मज़ा अलग उसका है। अगर थाली पे परोस के मिल जाए हर कोई चीज़ तो उसका मज़ा भी नहीं है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया डायरेक्टली अप्लाइंग। मतलब आप डायरेक्टली किसी कंपनी या किसी संस्था को टारगेट करो, उस संस्था को अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल आपको किसी गवर्नमेंट से कोल इंडिया में इंटर्नशिप चाहिए, आप कोल इंडिया की वेबसाइट खोलो, वहाँ देखो कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, अगर है अप्लाई कर दो। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी सारी इंटर्नशिप निकलती हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने बनाया था इंटर्नशिप विद द गवर्नमेंट सेक्टर, वो उसको देख लेना। डायरेक्टली उस कंपनी में, उस सेक्टर में, आप मान लीजिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पेट्रोलियम में चाहिए इंटर्नशिप। तो अब आप क्या करो, पेट्रोलियम जो विभाग है या पेट्रोलियम कंपनी है उनको डायरेक्टली आप मेल भेजो।
उनकी वेबसाइट देखो, वेबसाइट पे उनके जो उनका इंटर्नशिप है उसकी डिटेल लिखी होगी, कब होगा, किस दिन होती हैं, वो एक बार आप चेक करोगे तो आपको डेट्स पता लग जाएंगी कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये इंटर्नशिप मिलती है। वो वीडियो मैंने बना रखा था, कोई 10-15 कंपनीज़ का तो मैंने बताया हुआ उसमें कि कितनी कंपनीज गवर्नमेंट PSUs वगैरह लेते हैं। सिमिलरली मान लीजिए आप MBA के स्टूडेंट हो, आप EY, डेलॉयट वगैरह में करना चाहते हो, EY, डेलॉयट में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे इंटर्नशिप ढूंढो, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढो और उस पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल सबमिट करो। ये भी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे सब बच्चों के लिए ओपन है। सो कंपटीशन बड़ा कट थ्रोट है। तो आपकी जो एप्लीकेशन होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और इम्प्रेसिव होनी चाहिए। और आपका जो CV है वो रैंडमली, प्लीज़ CV एक अच्छे से बनाना यार। CV आपको कि रैंडमली ऐसा CV उठाया हुआ डिफरेंट फॉर्मेट में, CV आपका एक पर्सनैलिटी है। आप क्या पर्सनैलिटी, जैसे आप फेसबुक पे अपनी DP चढ़ाते हो, व्हाट्सएप पे DP चढ़ाते हो, इंस्टाग्राम पे चढ़ाते हो, लिंक्डइन पे चढ़ाते हो, बड़ा 10-15-20 पोज लेके फिर उसमें से चूज़ करते हो कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी लग रही है। सेम इज़ द केस विद द CV ऑल्सो। आप पहला CV बनाओ, देखो यार क्या गलती छूट रही है, क्या छूट रहा है, क्या अच्छा लग रहा है पढ़ने में। दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, स्पेंड सम गुड 1 मंथ ऑन अ CV। 1 महीना लगेगा आपको CV फॉर्म अप करने में, बिलीव मी, अच्छा CV बनाने में। तो वो CV आप भेजो, डेलॉयट में भेजो, EY में भेजो। अगर MBA है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बच्चे भी उनको चाहिए होते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तब भी आप कंसल्टिंग फर्म में जा सकते हो। डायरेक्टली मेल डालो उन कंपनीज़ में, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट मेंशन होगी आपकी वेबसाइट पे। जो ही आप गवर्नमेंट PSU या IT कंपनीज़ या कंसल्टिंग फर्म की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर नहीं किसी कंपनी का दिखता तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेजने की कोशिश करूँगा, मैं ढूंढूंगा आपके लिए, मैं लिंक भेज दूंगा उस कंपनी का। कोई कंपनी मत बताना, आप ये मत बताना मेरे को MBA हो और मेरे को किसी कंसल्टिंग में, आप किसी कंपनी का नाम बताना, मैं यहाँ से लिंक भेजने की कोशिश करूँगा। नंबर तीसरा जो तरीका है वो है इंटर्नशिप वेबसाइट्स हैं। काफ़ी सारी इंटर्नशिप वेबसाइट्स हैं इंडिया में जो फैसिलिटेट करती हैं बिटवीन कंपनीज़ और स्टूडेंट्स। कंपनीज़ को इंटर्न्स चाहिए होते हैं, स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं, तो उनके बीच में इंटरफेस बन जाते हैं ये इंटर्नशिप कंपनी, ये वेबसाइट्स। जैसे इंटर्नशाला है, लेट्स इंटर्न्स है, फ्रेश वर्ल्ड है। ये कुछ कंपनीज़ हैं, मेरे को शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, बट इनकी क्रेडिबिलिटी आपको खुद देखनी पड़ेगी। बहुत सारे कंपनीज़ में काफ़ी सारे ऐसे इंटर्न्स की अपॉर्चुनिटी होती है बट उनका ना सिर ना पैर होता है, वो सिर्फ अप्लाई करो और CV भेजो। मे बी दोज इंटर्न्स जो वेबसाइट होती है वो शायद कहीं डेटाबेस कलेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। बट बी केयरफुल, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। कहीं पे आपको कोई बोले कि 5,000 दे दो, 10,000 रुपये दे दो, आपको इंटर्नशिप लगाऊंगा, डोंट गिव दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पैसे दे के इंटर्नशिप मत करना, आप कहीं पे भी मत करना। आप हो सकता है आप ट्रैप्ड हो जाओ, आप फंस जाओ उस चीज़ में। मुफ्त में आपको इंटर्नशिप मिले, अच्छी बात है। स्टाइफन भी देती है कंपनीज, जो कंपनीज इंटर्न लेती है वो पैसा भी देती है, 10, 15, 20,000, 1 लाख रुपए तक। जो टॉप की कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो 1-1 लाख रुपए तक का इंटर्नशिप का पैसा देती है पर मंथ के हिसाब से। तो इन वेबसाइट को आप ज़रूर देखना। कोई आपको वेबसाइट में डाउट आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं चेक करूँ उसको, तो मेरे को उस वेबसाइट का लिंक भेज दो या उस वेबसाइट का नाम भेज दो, इंटर्न जो कराते हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने एंड पे भी कि क्या ठीक है कि नहीं है। फोर्थ जो है वो है जॉब पोर्टल्स, जैसे Naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन। इस पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इंटर्न्स के लिए, आपको सिर्फ जाके ढूंढना है। जैसे Naukri.com पे कीवर्ड सर्च है, वहाँ पे इंटर्नशिप IT इंटर्न्स करके डालो, देखो क्या क्या कंपनीज आ रही है। या कंसल्टिंग इंटर्न्स करके डालो, वो देखो। CA इंटर्न्स करके डालो, शायद कुछ आ जाए। इकोनॉमिक्स इंटर्नशिप करके डालो, कुछ ना कुछ आएगी। सो यू हैव टू, देखो मेहनत है, सर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई बोले ये इंटर्नशिप लो आप आ जाओ, मेहनत है। तभी मैं बोलता हूँ हर कोई वीडियो ज़रूर पूरा देखा करो। आप शॉर्टकट में वीडियो आधा छोड़ के भाग जाते हो तो दैट इज़, वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अंडरस्टैंडिंग में। सो वो आप सर्च करोगे, Naukri.com है, जैसे लिंक्डइन पे भी आता है, इंडीड एक और साइट है, और भी जॉब पोर्टल्स हैं। जितने भी जॉब पोर्टल आप देखते हो, MBA, एक MBA जॉब करके भी है, उसमें भी देखो, उसमें भी शायद इंटर्नशिप्स की निकलती है और होती है इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी।
एक बार उनको भी ट्राई करो। फिफ्थ इज विच इज़ रिलेटिवली ईजी, जैसे मैंने कहा था कि टफ से ईजी, जो टफेस्ट है वो स्प्रे एंड प्रे है, आप बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो, कुछ ना कुछ तो क्लिक होगा। उसके बाद मैंने बोला डायरेक्टली अप्लाइंग टू द कंपनीज, डायरेक्टली आप जब कंपनी में अप्लाई करते हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्लिक हो जाए, थोड़ा सा रिलेटिव ईजी है। इंटर्नशिप वेबसाइट पे उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया हुआ, ऐड दिया हुआ, तो यू आर अप्लाइंग, तो चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जॉब पोर्टल्स में उन्होंने दिखाया हुआ है कि हमें इंटर्न चाहिए, तो आप अप्लाई करते हो तो चांसेस और बेटर हो जाते हैं, क्योंकि ये नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन, यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन होती है। मतलब अगर मेरी कंपनी में इंटर्न चाहिए तो आई हैव टू पे टू naukri.com टू पुट दैट एडवर्टीजमेंट। सो अगर मैं एफर्ट और पैसा लगा के वो इंटर्नशिप का कुछ वहाँ पे एडवर्टीजमेंट डालता हूँ, दैट मीन्स मेरे को सीरियसली वो चाहिए बच्चे, तो चांसेस ज़्यादा बेटर है। फिर रेफरेंस मीन्स आप किसी को जानते हो तो उसको आप बोल सकते हो कि मेरे लिए बात कर लो, मेरे लिए इंटर्नशिप की अपनी कंपनी में बात करो। अब आप देखोगे 200-250 लोगों को आप जानते होंगे, आपके डैड, आपके मॉम, आपके रिश्तेदारी में अंकल आंटी, जो लोगों को जानते हैं। सो ट्राई टू फिगर इट आउट कि कौन आपका रेफरेंस कहाँ पे जॉब कर रहा है। एक पोलाइट मेल या फ़ोन कॉल किसी से करवा लो कि आप फलानी जगह पे हो तो आप इंटर्नशिप के लिए ज़रा ट्राई कर लो। एंड दैट इज़ अ वेरी फूल प्रूफ मेथड। अगर किसी बंदे ने हाँ कर दिया, हाँ यार मेरी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज़ वर्किंग इन डेलॉयट, अगर उसने बोला हाँ मैं करा सकता हूँ, क्विकली CV भेजो, और पॉसिबिलिटी है अगर उसने हाँ बोला तो शायद हो जाएगा उनके प्रोसेस। अगर नहीं भी उसके थ्रू हो रहा है, बट एटलीस्ट आपका CV जो है, आपका जो लेटर है, वो एक राइट आदमी के पास पहुंच जाएगा, जिस आदमी को इंटर्न्स हायर करने हो। फिर डेफिनेटली उसका प्रोसेस होगा, इंटरव्यूज़ होते हैं, रिटन टेस्ट वगैरह होते हैं हर एक कंपनी में। इंटर्नशिप ऐसा नहीं कि आपने CV भेजा आपको इंटर्नशिप मिल गई, वहाँ पे रिटन होते हैं, वहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर फिटमेंट देखा जाता है कि होता है कि नहीं होता है। तो रेफरेंस ऑलमोस्ट श्योर शॉट है तरीका कि आप ढूंढो, बात करो, किसी फ्रेंड के फादर होंगे, किसी कज़न ब्रदर का कोई जान पहचान वाला होगा, आपके डैड के कुछ फ्रेंड्स होंगे जो जानते होंगे, कोई मोहल्ले का कोई और बंदा, अंकल आंटी होंगे जो अच्छी जगह जॉब या किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहां आप इंटर्नशिप कर सकते हो। सो थोड़ी मेहनत है उसमें, बट एक बार पता लग जाए और उस इंसान ने, उस रेफरेंस ने हाँ कर दिया तो मोरलेस मामला सेट है। नंबर 6 जो है, जो लास्ट है, विच इज़ द ईजिएस्ट, इसे कैंपस रिक्रूटमेंट कंपनीज जो है वो आती हैं, वो इंटर्न्स हायर करके जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में TCS आया, या EY आया, या हीरो मोटर्स आया, मारुति आया, तो क्या होगा, वो तो एक जॉब के लिए बच्चे लेके जाते ही हैं जिनको जॉब देते हैं, बट व्हाट दीज गाइज डू, दे ऑल्सो टेक इंटर्न्स। वो इंटर्न्स भी लेते हैं अपने साथ में। यानी कि मान लो अगर मारुति ने 10 इंजीनियर्स हायर कर लिए आपके कैंपस से, तो हो सकता है 10-12 वो इंटर्न्स भी लेके जाए। ऐसा करती हैं कंपनी, ऐसी कोई नई चीज़ में नहीं बोल रहा, ऐसा करती हैं। मान लीजिए अभी जैसे मई जून में या अभी दिसंबर से अपना कैंपस रिक्रूटमेंट चालू हो गया कि कुछ कॉलेज में, तो वो कंपनीज आएंगी, इंटर्न्स भी लेके जाएंगे अपने साथ। सो दैट इज़ द ईजिएस्ट पॉसिबल मेथड कि आपको इंटर्न्स के इंटरव्यू के लिए बैठना है, आपको मालूम है कौन सी कंपनी है, वो एप्लीकेशन जैसे जॉब एप्लीकेशन मंगाते हैं आपसे मंगाते थे, आपका इंटरव्यू होगा, रिटर्न होगा, टेस्ट होगा, बट ओनली थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या, रिटर्न होगा, क्या इंटरव्यू में लेंगे, थोड़ी सी उसकी आपकी तैयारी करनी पड़ेगी और आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। मज़ेदार बात यह है कि अगर वैसे में आपको इंटर्नशिप मिलती है, फॉर दैट मैटर किसी भी कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिलती है, तो पॉसिबिलिटी है अगर आप अच्छा काम उस कंपनी में करो तो उसमें आपको फिर जॉब भी ऑफर करते हैं वो लोग। उसको बोलते हैं PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि प्लेसमेंट से पहले ही आपको ऑफर, यानी कि कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होने से पहले ही आपको ऑफर। यानी कि अगर आप मारुति आपके कॉलेज में आया, आपको इंटर्नशिप के लिए लिया, और अगले साल मारुति आने से पहले आपको ऑफर दे चुका होगा, फिर उसके बाद कॉलेज में आएगा वो आपके जॉब के लिए, बच्चों को लेने के लिए। तो ये 6 तरीके थे, मेरे को मालूम था, जो टफ टू ईजिएस्ट है। अगर हो सकता है कि और भी कोई तरीका हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो कि ये तरीका छूट गया, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। देखो, फ्री में कुछ नहीं है, पैसा खर्च के मत करना कोई भी गलती किसी को पैसे दे के, और
मेहनत ज़रूर करना, मेहनत का ही फल मिलेगा आपको। देर आर नो फ्री लंचेज इन दिस वर्ल्ड। कहीं पे मुफ्त की रोटी कहीं नहीं मिलती है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।